सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। लाइक अगर आप देखें कि एफएससी से आप लोगों को पढ़ते हैं कि मेन ग्रुप एलिमेंट्स की स्टेबिलिटी को ऑक्टेट रूल या डिफरेंट और टाइप्स के रूल्स डिफाइन कर रहे होते हैं। सिमिलरली ट्रांजिशन मेटल्स के लिए या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को जो रूल डिफाइन करता है उसे 18 इलेक्ट्रॉन रूल बोलते हैं। ठीक है, ये रूल जो फर्स्ट टाइम सिडविक और बेले ने प्रपोज किया था। इस रूल के अकॉर्डिंग ये है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एंड ट्रांजिशन मेटल हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेबल्स के ट्रांजिशन मेटल्स और मेटेलिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ज़रूरी है कि उनके पास आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में उनके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अराइज ये होता है कि 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल ही को क्यों कंसीडर किया जाता है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप देखें वैलेंस शेल कंट्रीब्यूट जो है कन्फिग्रेशन हमेशा क्या होती है ट्रांजिशन मेटल्स की NH2 NP6 ND10। इट मीन्स कि D जो है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स जब प्रेजेंट होंगे तो ये ना इलेक्ट्रॉन अपने किसी को दे सकेगा और ना ही किसी से एक्सेप्ट कर सकेगा। सो ये स्टेबिलिटी गेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को हमेशा हम स्टेबल बोलते हैं क्योंकि ना वो इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकते हैं और ना ही किसी से एक्सेप्ट कर सकते हैं। रीज़न ये होती है कि उसका वैलेंस शेल जो है कम्प्लीटली फिल होता है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या ट्रांजिशन मेटल जब उनका वैलेंस शेल कम्प्लीटली फिल होगा तो वो स्टेबल होंगे। ठीक है, अच्छा, सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो है वो स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर रहे होते बल्कि कुछ और भी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करते हैं। लाइक अगर कोई ऐसा कम्प्लेक्स जिसके पास 17 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर सकता है। इसको अब कैसे हम कहेंगे कि क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली जैसे अगर आप ये देखें कि 17 इलेक्ट्रॉन्स अगर उसके पास प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी से ले लेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ये होगा कि जिससे ले रहा है उसको वो ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस। तो ऐसे कोई भी स्पीशीज जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रही हो और खुद रिड्यूस हो रही है तो उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आप देखें कि 19 इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे कम्प्लेक्सेस होते हैं जिनके पास 19 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ठीक है, डोनेट करेगा और इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबल होने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव करेगा और जब देगा तो दूसरों को जिसको डोनेट कर रहा है उसे रिड्यूस करेगा और खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। तो इसलिए इसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अभी पहले ही देखा है कि मेन ग्रुप एलिमेंट्स जैसे ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे होते हैं ट्रांजिशन मेटल और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम इस रूल की बेसिस पे बता सकते हैं कौन से कम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होंगे और कौन से पैरामैग्नेटिक। वो तमाम और मेटेलिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड या ट्रांजिशन मेटल जिनके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, डायमैग्नेटिक। इसकी रीज़न ये है कि डायमैग्नेटिक के लिए कंपल्सरी है कि तमाम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड हो। 18 इलेक्ट्रॉन में जब अगर वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इट मीन्स के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं पेयर्ड होंगे। तो ये सारे क्या हैं, डायमैग्नेटिक कम्प्लेक्सेस होंगे। 18 कम्प्लेक्सेस के इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का क्या तरीका है। ठीक है, एक कम्प्लेक्स है उसमें डिफरेंट लिगेंड्स भी होंगे, मेटल्स भी होंगे, तो उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए क्या मेथड है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन रूल या इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स देखने होंगे कि जो सेंट्रल एटम है या जो मेटल है, सेंट्रल मेटल है, उसके पास कितने नंबर ऑफ। सो 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स या 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है मेटल्स के फाइंड करने के लिए क्या स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि जो भी कम्प्लेक्स में मेटल एटम है, ठीक है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। उसको देखने के लिए अब आप ज़ाहिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं और आपको कभी भी याद नहीं रह सकता कि ट्रांजिशन मेटल्स डिफरेंट सीरीज़ हैं, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़ एंड 5D सीरीज़। अगर आप ये देखें कि 3D सीरीज, 4D एंड 5, इसके तमाम जो फर्स्ट मेंबर्स हैं उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 3। ठीक है, इसी तरीके से जो सेकंड इनके जितने भी एलिमेंट हैं या उनके पास 4 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आप ये जिसका भी जो भी मेटल होगा सेंट्रल मेटल एटम, लाइक अगर आयरन है तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 8 है।
तो इस टेबल को देख के आप फाइंड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किसी भी मेटल के पास वो कितने हैं, लाइक 3 to 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ट्रांजिशन मेटल के पास। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो है वो देखना है कि वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के पास कितने हैं। ठीक है, फॉर्मूला 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स का ये है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, जो कि अभी आपने देखा है कि वो उस टेबल से इजीली फाइंड किए जा सकते हैं। नंबर ऑफ सेंट्रल एटम कि कोई कम्प्लेक्स है उसमें कितने सेंट्रल एटम प्रेजेंट है, अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2 एंड सिमिलरली उसको हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ 2 इंटू नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, अगर एक मेटल है लाइक एक आयरन है तो उसका मेटल मेटल बॉन्ड क्या होगा, ज़ीरो होगा। बट मोर देन वन अगर मेटल एटम्स हैं तो इस केस में क्या होगा, ये भी इसकी भी कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी। प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय लिगेंड्स, अब डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हैं वो डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। लाइक अगर आपने पिछले भी कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में देखा था, हमने EDTA किया था। ठीक है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं डिफरेंट डोनेट कर रहे हैं। अब हम इधर स्पेसिफिकली कार्बोनाइल्स या कार्बन मोनोऑक्साइड को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये कितने लिगेंड्स कंट्रीब्यूट करेगा इनटू नंबर ऑफ लिगेंड्स के कितने लिगेंड्स प्रेजेंट हैं एक कम्प्लेक्स में, प्लस माइनस चार्ज इज इक्वल टू 18n। व्हाट इज 18? 18 जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल एंड n जो है नंबर ऑफ सेंट्रल एटम्स। सो हम अगर हम इस फॉर्मूला को मोर सिंप्लीफाई करें समझने के लिए, तो फर्स्ट स्टेप जो है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी आपने देखा है कि उस टेबल से इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। अगर आप इस कम्प्लेक्स को देखें Fe2CO9, इसमें नंबर ऑफ सेंट्रल एटम्स आपको देख के ही पता चल रहा है कि दो सेंट्रल एटम, दो आयरन एटम्स प्रेजेंट हैं, तो हम सिंपली लिख देंगे नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट है 2 इंटू नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स। Fe दो मेटल हैं, ठीक है, इनके दरमियान नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, ये आपको सिंपली ये भी याद करके भी पता चल सकता है कि आयरन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, अगर आपको सपोज किसी एटम मेटल का नहीं पता कि इन दोनों के दरमियान कितने नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स हैं, तो उसको फाइंड करने के लिए सिंपल फॉर्मूला दिया गया है 18 इंटू एन। तो अगेन n क्या है, n जो है नंबर ऑफ सेंट्रल एटम्स है। ठीक है, माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, इस फॉर्मूला में n भी हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल एटम्स कितने हैं। ठीक है, 18 तो गिवन है एंड 2 भी। जो नई चीज़ है व्हाट आर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब यह है कि जो है वो जो फॉर्मूला में या कम्प्लेक्स में जो जो चीज़ गिवन है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने देखने हैं। तो अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें आयरन के, इसी को ही अगर हम एग्जांपल देखें, आयरन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम अगर इस टेबल से देखें, दिस इज आयरन, आयरन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8। ठीक है, तो आयरन के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल आयरन कितने हैं 2, 8 इंटू 2 प्लस इधर लिगेंड्स कितने हैं 9 लिगेंड्स हैं। ठीक है, 9 लिगेंड्स मल्टीप्लाई, अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर रहा है। इसका कैसे पता चलेगा, जनरली ये होता है कि जितने भी न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, जैसे ये कार्बन मोनोऑक्साइड है न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, वो मोस्टली 2 इलेक्ट्रॉन्स ही डोनेट कर रहे होते हैं। तो प्लस 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 34। इट मीन्स के इस पूरे कम्प्लेक्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 34 है। अगर आप इसको फॉर्मूला में पुट करें 18 इंटू टू, टू मीन्स टू मेटल्स एटम प्रेजेंट है, माइनस 34 दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 36 माइनस 34 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स के नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड क्या है 1 है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय लिगेंड्स। वो अभी मैंने आपको बताया कि डिफरेंट लिगेंड्स डिफरेंट टाइप के जो हैं डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो वो 2 इलेक्ट्रॉन, या कोई भी न्यूट्रल लिगेंड मोस्टली क्या है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है। प्लस माइनस चार्ज, अगर कोई भी कम्प्लेक्स है, ठीक है, उसके ऊपर समटाइम्स ये होता है चार्ज प्रेजेंट होता है, लाइक +1 इधर प्रेजेंट है चार्ज, तो हम क्या करेंगे, अगर वो पॉजिटिव में गिवन होगा तो हम उसे नेगेटिव में लिखेंगे, अगर वो नेगेटिव में गिवन होगा तो हम उसे पॉजिटिव में लिखेंगे। इस केस में अगर आप ये देखें, ये एक कम्प्लेक्स है, ठीक है, इसके ऊपर +1 चार्ज है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे -1। ठीक है,
इस सारे फ़ॉर्मूले को समझने के बाद अगर हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स इसकी देख लें,